बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त भारत के अंदर एक फिल्म ऐसी आई है जिसने सही मायनों में तूफान बर्पा किया है और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि रियासतें आमने सामने आ गई हैं। भारत की एक स्टेट है केरला। केरला वो स्टेट है जहां पर लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100% है, यानी तकरीबन 98% के करीब है आदादोशुमार। यानी वहां जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं और इस सूरत हाल में वहां पर बीजेपी की सीट जो है वो जीरो होती हैं, यानी वहां पर सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से केरला से मोदी खास तौर पर बड़ा नाराज है क्योंकि वहां से उसको सीट नहीं मिलती। उसका मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि केरला में तकरीबन सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए वहां से मोदी को सीट नहीं मिलती। केरला के बारे में यह मशहूर है कि यूएई यानी दुबई, खास तौर पर पूरा यूएई इनका मिनी केरला है। आप वहां पर अगर देखें तो वहां पर आपको हर तरह के जो लोग नजर आते हैं वो पढ़े लिखे और काम करने वाले और इतने मेहनती होते हैं कि अगर उनको कोई 50वें फ्लोर के ऊपर एक कोई कह दे कि एक चाय भी देने जानी है तो वो पहुंचा कर आते। इतनी उन्होंने वहां पर रेपुटेशन बहाल की, डेवलपर्स वहां पर है, तो पूरी दुनिया में उनका एक नाम है और वो जाने जाते हैं अपनी मेहनत की वजह से, अच्छे इखलाक की वजह से, हार्ड वर्किंग की वजह से। अब हुआ क्या है वहां पर, पिछले काफी अरसे से केरला को टारगेट किया जा रहा है। एक फिल्म आई है भारत के अंदर, द केरला स्टोरी। इस फिल्म में जो लीड किरदार अदा करने वाली है अदा शर्मा। अदा शर्मा ने इसमें एक्टिंग की है बड़ी अच्छी। लेकिन एक अजीबोगरीब मामला यह है कि इस वक्त कंट्रोवर्सी इंतहा पर पहुंच चुकी है और रियासतें आगे पीछे हो गई हैं। मोदी ने इस फिल्म की इतनी तारीफ की है। फिल्म के अंदर दिखाया ये गया है, पहले फिल्म का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उसमें यह बताया गया कि 32,000 केरला के अंदर से खवातीन जो हिंदू थी, गैर मुस्लिम थी या क्रिश्चियंस थी, ये जितने गैर मुस्लिम थे वो मुसलमान होकर उन्होंने दाइश को ज्वाइन किया है। दाइश को ज्वाइन किया, उनके साथ सेक्स हुआ है, उनको प्रेग्नेंट किया गया है और वो भारत के खिलाफ एक बड़े लेवल के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, भारत को तबाह करने के लिए। जब ये स्टोरी आई सामने और उसके बाद उनकी कोर्ट में ये केस चला गया, तो कोर्ट में केस जाने के बाद फिल्म बनाने वालों ने माफी मांगी और कहा 32,000 खवातीन नहीं थी, 3 थी। अब इस स्टोरी की हालत यह है कि फिल्म का जो बजट है वो हार्डली शायद 15-20 करोड़ होगा, इससे भी शायद ज्यादा ना हो। लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई है कि 8 करोड़ से जायद पहले ही दिन उसने कमा लिया है और गालिबन ये फिल्म तकरीबन हो सकता है जिस तरह कश्मीर फाइल्स है उस तरह ये फिल्म बहुत ज्यादा पैसा कमा ले। जो मामला अब सामने आया है वो पहले से ज्यादा खतरनाक और पहले से ज्यादा भयानक है कि केरला स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने धमकी दी है कि ये हमारी रियासत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई। और मोदी ने कहा है कि देखो अभी तो एक स्टेट की बात हुई है, मैं तो तुम्हें कहता था। वो क्लियरली वहाँ कह रहे हैं कि ये वहाँ पर देखो लव जिहाद है, हम तो आपको कहते हैं कि हमारी औरतों को ये मुसलमान करके दाइश में भेज रहे हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है, उनके साथ ये मामला सारा रखा है। ये अब तक की सूरत हाल है। यानी आप अंदाज़ा कर लें इस पर कि मामला कितना ज़्यादा ख़राब है, कितना ज़्यादा भयानक है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसको आप ज़रा मद्देनज़र रखें, उसको आप ज़रा देखें कि भारत के अंदर ये इस वक्त चीज़ सामने आई है और भारत में ये मामला इस वक्त सामने आया है कि वहाँ पर रियासतों के अंदर बीजेपी का जो एजेंडा था वो इलेक्शन से पहले अब क्लियर हो गया है। अब वहाँ पर एक फिल्म की स्टोरी को लेकर पूरे भारत में ये चीज़ हो रही है कि अपनी औरतों को बचाएं। ये मुसलमान आपकी औरतों को मुसलमान बनाकर दाइश में भेजते हैं। अब वहाँ पर जो कैंपेन शुरू हुई है उसे पूरे भारत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए। वहाँ हर मीडिया चैनल्स पर इसको उठाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि आपने 32,000 लोगों का इल्ज़ाम लगाया और कहा जा रहा है ये ट्रू इवेंट था। यानी वहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं है कि 32,000 औरतें, यानी एक तरफ तो भारत के बारे में कहा गया कि दाइश के अंदर उसके अपने लोग थे, अफगानिस्तान में लोग थे, ये सारे का सारा मामला था। दूसरी तरफ ये सूरत हाल पैदा हुई है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पूरे के पूरे भारत के अंदर रियासतें मोदी के खिलाफ खड़ी हुई हैं कि भाई आप ये बताएं, एक फिल्म के अंदर आपने वो चीज़ डाल दी है जिसका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब वहाँ पर एक अजीब हवा खड़ी हुई है कि असल में इस फिल्म के अंदर ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर उनको एजेंडा दिया जाता है कि इनको फौरी तौर पर प्रेग्नेंट करो, इनके बच्चे पैदा करो, अपनी तादाद बढ़ाओ और उसके बाद भारत के ऊपर हमला करो।
अब चूंकि आप जानते हैं इलेक्शंस बड़े करीब आ रहे हैं, तो इलेक्शंस करीब आते ही अब वो वही सूरत हाल पैदा हो गई है। वो मुस्लिम हिंदू का वो मामला वो सामने कर रहे हैं कि देखें एक केराला स्टोरी के अंदर हमने आपको कहा था कि मुसलमान आपके साथ ये करें, यानी वो जो शुरुआत अब इतनी ज़्यादा वहाँ पर नफरत हो गई है कि मुसलमानों के खिलाफ अब वो बार बार क्लियरली कह रहे हैं। अब वहाँ के चीफ मिनिस्टर हों, वहाँ के लोगों वो पैनिक में आ गए हैं कि ऐसी सूरत हाल में आपने पहले द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई, फिर उसके बाद ये मामला हुआ और ये इतना भयानक मामला था और ऐसी सूरत हाल सामने रखी गई है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के अंदर हम जितनी मर्जी यहाँ से आवाज़ उठा लें, असल इंटरनेशनल सतह पर वो जो इमरान खान ने आवाज़ उठाई थी वो असल में इसी में था कि इस्लामोफोबिया का ये मामला सामने आया है। अब भारत के अंदर हर स्टेट में मुसलमान को देखा जा रहा है कि यार ये दहशतगर्द है, अगर मैंने इसे दोस्ती कर ली तो क्या पता ये मेरी बहन को कोई फिसला ले, अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले, उसको बाद में दाइश में शामिल करवा दे और भारत पर हमला हो जाए। जो मोदी का अब इलेक्शन करीब आ रहा है वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा पैनिक ज़दा होते जा रहे हैं और हालात इतने ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब हुआ यूँ है कि पिछले काफ़ी अरसे से भारत के अंदर बड़ी पोलराइजेशन देखने को मिली है। यानी एक तरफ पठान फिल्म आई और उसका स्क्रिप्ट बिल्कुल 0/0, लेकिन उस फिल्म ने 1000 करोड़ से ज़्यादा कमा लिया है और वो नफरत में आई थी मोदी की। यानी इस सूरत हाल में उसमें कहा गया शाहरुख, यानी उन लोगों ने उस नफरत में देखी, उसका स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं था। दूसरी जानिब कश्मीर फाइल्स आती है, वो भी हिट हो जाती है। केराला स्टोरी आती है, वो भी हिट हो जाती है। अब वहाँ के लोग सारे कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ की स्टेट में हमको जीता नहीं, तो वहाँ अब आप देखिए डिवीजन ऐसी पैदा है कि आधा हिंदुस्तान एक तरफ हो गया है और आधा हिंदुस्तान एक तरफ हो गया है। और वहाँ हालात ये हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो अब कैंपेन है वो कह रहे हैं कि ये इतना, यानी वहाँ के चीफ मिनिस्टर क्लियरली कह रहे हैं केरला में, उन्होंने कहा ये इतने हालात ख़राब करने की कोशिश है, इतने हालात ख़राब करने की कोशिश है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप पूरे मुल्क को तबाही और खाना जंगी में धकेलने की पूरी कोशिश करें। पिछले कुछ अरसे के अंदर भारत में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर अब फिल्में मजीद बनने जा रही हैं और इस फिल्म का भारत की सोसाइटी पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी किसी चीज़ में इतना इम्पैक्ट नहीं देखा होगा जितना भारत के अंदर है। अब एक फिल्म आप सोचिए ज़रा, वो मुसलमान और हिंदुओं को आमने सामने खड़ा कर दिया है और मुसलमानों का इमेज ये बनाया है कि अगर आप इनसे दोस्ती करेंगे तो ये आपकी बहनों को भिजवा देंगे मोहब्बत करके। और वो जो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है कि जी ये आपकी औरतों से शादी करते हैं और उनको मुसलमान करते हैं और मुसलमान करके आगे भेजते हैं। एग्जैक्टली यही सूरत हाल हुई थी जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक को आते ही सबसे पहले उन्होंने क्यों उनके खिलाफ एक काम किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये मुसलमान कर रहा है वहाँ के लोगों को। लिहाजा द केराला स्टोरी का जो सारे का सारा मामला है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मोदी के इलेक्शंस आने वाले हैं और उससे पहले दंगे फसादात इन्होंने तैयार करके रखे हैं। और इस दफ़ा मुसलमानों के खिलाफ एक बड़े लेवल की जो कैंपेन है वो पूरी तरह इन्होंने तैयार की है और जो ऑन द वे है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।